गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, चैप्टर 7 अनिश्चित समाकलन, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन। इनडिफाइंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे आज अपन लोग, ठीक है। एक्चुअली ये मेरा चैनल नया है, इस पर सब्सक्राइब करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो ना देखें। एक बार वीडियो ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, ठीक है, जिससे मैं वीडियो बनाता रहूँ, मुझे अच्छा लगे, ठीक है। इसलिए मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें प्लीज़, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इनडिफाइंड इंटीग्रेशन के बारे में। सुनना, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन इस स्टाइल में होता है, ऐसा होता है इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। जैसे हमने बोला इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, सी लगा देते हैं। इनडिफाइनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगा देते हैं, अनिश्चित समाकलन में सी लगा देते हैं। सी कहलाता है समाकलन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो बना चुके, इसके बारे में पूरा इतिहास हम बता चुके हैं, तो वो ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, तो उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है जो इंटीग्रेशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंशियल का अपोजिट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। देखो, जैसे हमने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आएगा। देखो, मालूम है आपको माइनस तो एज इट डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। सी है अचल राशि, इसका क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। देखो साइन एक्स ही तो आ गया, देखो साइन एक्स ही तो आ गया। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशियल का बिल्कुल अपोजिट होता है, समझे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक और ले लो, आपको अच्छे से मालूम है कि अपन लोग e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी। अगर इसका डिफरेंशियल करो तो वापस e की पावर x आ जाएगा, करके देख लो। डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x प्लस सी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन दो, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, सी अचर राशि होगी तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, वापस e की पावर x आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा मतलब डिफरेंशियल का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 आपको फॉर्मूला ये लिखिए, ये फॉर्मूला एक बार फिर देख लो। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे अपॉन n प्लस 1। जैसे हमने बोला x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो तो कैसे करोगे, n है 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, यानी x की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। देखो अगर ऐसा हो x की पावर -4 हो तो भी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, x की पावर -3 अपॉन 3 प्लस सी, ऐसे होगा, समझे। x की पावर n का उपयोग ऐसे होगा x की पावर n का यूज, समझे। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। इसका उपयोग देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहे हैं फिर कल से, ठीक है, जितना हो पाएगा ज़्यादा सही। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लो। जैसे हमने बोला, देखे ध्यान देना, जैसे हमने बोला रूट x, इसका इंटीग्रेशन करो,
इसका इंटीग्रेशन करो तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको रूट को अलग कर दोगे। रूट को हमने किया अलग, अब इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा तो x की पावर हो जाएगा -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन मालूम क्या होगा, x की पावर n+1/n+1 प्लस ऐसे होगा। इसको हल कर दो, ध्यान देना जरा। अब अगर हमने पूछ लिया तुमसे, बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तुम्हें इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना अगर नीचे x है तो x की घात अगर पूर्ण है, ये 1 है, x की पावर 1 है, पूर्णांक 1 है, क्या है, पूर्णांक 1 है, तो 1/x मालूम क्या हो जाता है, log x, और बेस हमेशा ई रहता है। जब भी x की जगह a में ना हो तो बेस ई रहता है, कुछ और दिया है तो a रहेगा वरना ई रहेगा। अगर बेस पहले से दिया है, a में दिया है तो वो चीज अलग है, वरना बेस ई होता है। तो 1/x है पूर्ण, ठीक है, 1 हो, पूर्णांक 1 हो तो 1/x का हो जाएगा log x। 1/x का क्या हो जाएगा, log x, समझे। अगर इसके अलावा कुछ भी हो, हमने बोल दिया घनमूल x है, घनमूल x है, तो सबसे पहले हो जो पावर पावर को हटाओ, पावर तो x की पावर 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो x की पावर 1 तो है नहीं है कि तुम इसे log x लिख पाओ, तो इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ, ऊपर x की पावर 1/3। अब इंटीग्रेशन कर देना x की पावर n के, इसको x की पावर n पढ़ा जाएगा, x की पावर n+1/n+1 प्लस c, ऐसा पढ़ा जाएगा, तब आप कर पाओगे, ठीक है। तो 1/x होगा log x, कैसे होगा, जब पावर 1 हो, नीचे x की पावर 1 हो, पूर्णांक 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसको ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन कर देना, समझे। तो ये 1/x का log x होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दो, जैसे ये है e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। अब इसका यूज देखो आप लोग, मान लो e की पावर 4x हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, आपसे कहा है इसका इंटीग्रेशन बताओ। देखो होल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x फॉर्मूला होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ है e की पावर 4x, ये बहरूपिया है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मालूम x की जगह 4x है, तो आप क्या करोगे, देखना क्या करोगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, ठीक है, प्लस c रहेगा। आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशियल करके देख लो, इसका डिफरेंशियल करके देख लो, 4 एडिटिव x का हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें काय का भाग दोगे, 4 का भाग दे दोगे, काय का भाग दे दोगे, 4 का, या ऐसा देखो x का गुणांक कितना है, 4, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो गुणांक होते हैं, अगर गुणा में है x में कोई किसी चीज का गुणा है तो इंटीग्रेशन में वो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। देखो x का गुणांक 4 है तो वो काय में आ जाएगा, भाग में, देखो। और देखो इसका उपयोग देखो आप लोग, होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना, e की पावर, अगर हमने कह दिया मान लो ऐसा है, अरे भाई इसको x पढ़ना, क्या पढ़ना, x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बहरूपिया है, ये अपने बहरूपिया फॉर्म में है, असली फॉर्म में नहीं है। देखो ये बेस बदल के आ गया, बेस बदल के, देखो बेस बदले हुए, होता है x लेकिन है बेस बदल के, देखो बहरूपिया का रूप है, देखो। तो e की पावर x का क्या होगा, e की एजिटिव लिख देना और c लगा देना, x का गुणांक -5 है, वो काय में रख देना, भाग में रख देना, गुणा में है तो भाग में, मल्टीप्लाई में है तो भाग में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इसका यूज देखो। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो पहले तो इस चीजों को समझो, कैसे अप्लाई करें, इस चीज को समझो। जैसे a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e। अब तुम्हें इसका अप्लाई कैसे करोगे, देखो a की जगह a b c d कुछ भी आ सकता है, मान लो a की जगह आ गया 10, हम कहें इसका इंटीग्रेशन करो, तुम तो देखो a की जगह क्या है, 10 है, देखो a की जगह क्या है, तो फॉर्मूले में क्या रख दोगे, a की जगह 10 रख दोगे, पावर x है, log a की जगह 10 रख दो, बेस e प्लस c, लो ऐसा हो जाएगा।
ऐसे इसको अप्लाई करना है। और देखो जैसे हमने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस की कॉस एक्स प्लस सी होता। मान लो साइन एक्स की जगह मान लो टेन एक्स है, अब क्या करोगे तुम इसको एक्स पढ़ना, थोड़ी देर के लिए पढ़ना एक्स, क्या पढ़ना, टेन एक्स के लिए एक्स पढ़ देना। तो साइन एक्स तुम तो वही लिख देना जो उसका फॉर्मूला, ये बहुरूपिया है, अपना रूप बदले है, ये बेस बदल कर बैठा है, अपन को पहचानना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। अब एक्स का गुणांक देखो 10 है तो काय का क्या कर देना, भाग कर देना और उत्तर आ जाएगा। इतना काम करना, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना है, अगर वो एक्स के भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, यदि गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं पढ़ लो एक्सरसाइज 7.1। तो फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना पड़ेंगे। फॉर्मूला एक बार ये लिखिए आपकी स्क्रीन पर, देखो एक्स की पावर एन दिख रहा, देखो जरा, हाँ दिख रहा ये आपको याद करने पड़ेगा। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई टू द बेस ई। डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, इंटीग्रेशन करने से पहले डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लेना। अच्छा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस की कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस की कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स ध्यान रखना, ठीक है। कॉसेक लिखा ये कॉसेक एक्स, ठीक है। तो 7.1 का हम पहले ही सवाल ले लो। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल है साइन 2x, जैसे ये है पहले ही सवाल। एनसीईआरटी का पहले ही सवाल है 7.1 का पाठ्य पुस्तक का पहला सवाल है साइन 2x। एक हफ्ते 2 सवाल उतारे ले। दूसरा सवाल है cos 3x। चलिए देखना, जल्दी जल्दी देखना। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तुम जल्दी बताओ। साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन ये देखो बहुरूपिया है, देखो 2x डाले, ये होना चाहिए x है 2x, बहुरूपिया है कि नहीं है। तो बताओ जल्दी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का, साइन एक्स का वही लिख देना माइनस की cos 2x प्लस सी। लेकिन x का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ काय में आ जाएगा भाग में, लो उत्तर हो गया। समझ गए। अब दूसरा सवाल देखो, जल्दी जल्दी देखना है। अब दूसरा देखो, हम कहे cos 3x 3 लिखा है 3, cos 3x का इंटीग्रेशन तुम तो इससे x पढ़ दियो, इससे तुम x पढ़ियो, ठीक है, x पढ़ियो तुम तो, ध्यान रखना। तुम तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तुम तो यही पढ़ना, प्लस क्या लगा देना, c लगा देना। अब x का गुणांक कितना है 3, तो वो काय में आ जाएगा भाग में। लो बता इसका डिफरेंशिएशन कर लो करे, जो आए उत्तर को भाग दे दू करे, ई को इंटीग्रेशन कर लू करे, जो उत्तर है उसका दे दू करे भाग, तो उत्तर आ जाएगा। तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x से क्या है देख लेना, 3x है, हाँ 3x। तो दूसरा सवाल है, तीसरा चौथा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। ध्यान दो, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब सुनो, अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। देखो ये तो e की पावर x पढ़ना, अब जानते हो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x प्लस सी, आप लोग जानते हो ये होता है। लेकिन x की जगह यहाँ क्या है 3x, तो अभी वही आ जाएगा, e की पावर x का क्या आ जाएगा e की पावर x। अब x का गुणांक 3 है तो वो आ जाएगा भाग में प्लस सी, लो उत्तर हो गया ये। अब आ जाओ चौथे सवाल पे, देखो अब इस सवाल को बड़े ध्यान से सुनना। ax प्लस b
का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ देखो सवाल x की पावर n का फॉर्मूला है, ये मान x की पावर n, देखो x की जगह है ax प्लस बी, x की जगह क्या है ax प्लस बी है, मतलब होना चाहिए x के साथ कौन कौन है a है गुणा में और धन में प्लस में b है। तो अब इससे जो पावर 1 है तो इसे x पढ़ना, क्या पढ़ना x, मन ही मन में x पढ़ना, x की पावर n पढ़ना मन ही मन में, मन ही मन में से x पढ़ देना, क्योंकि पावर 1 है तो इसे x का रूप धारण है, ये बहुरूपी है, बहुरूपी होना चाहिए x, होना चाहिए x की पावर n, लेकिन x की जगह है ax प्लस b, मतलब x के साथ a है और प्लस में b है, पढ़ना तुम इसको x की पावर n, समझेगा, ध्यान रखियो क्या पढ़ा जाएगा x की पावर n पढ़ा जाएगा, x की पावर n, ध्यान रखना, इससे थोड़ी देर के लिए x पढ़ लो, x की पावर n, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक गलती मत करना, ध्यान रखियो x का गुणांक a है तो उकाय में आ जाएगा, भाग में प्लस c चिपका देना, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा ax प्लस b पावर 3 और 2 और 1 3 और a एज इट इज प्लस c। आई समझ में, ठीक है, ध्यान रखना, अपने अगर सवाल अपने फुल फॉर्म में नहीं है, सवाल अपने सही रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है, भाग दिया जाता है, x का गुणांक जो a है गुणा में है तो भाग में कर दो, यदि x में किसी चीज का भाग है तो वो आ जाएगा गुणा में, ध्यान रखना इस चीज का, अपन लोग उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, समझ में आई, तब आता है ये। लो अगर नहीं आई समझ में कैसे भाग दे दिया, इसका डिफरेंशियल करके देख लो, ax का अलग से डिफरेंशिएशन करो, ये x का हो जाएगा 1, b का हो जाए 0, a आया a का भाग दे दिया गया, लो ऐसे हो गया। सवाल नंबर 3 हो 4 हो गए। अब देखो सवाल नंबर 5वां, sin 2x एंड 4e की पावर 3x और ये है dx। देखो ध्यान देना, सवाल नंबर 5वां, अब ध्यान देना कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान देना, क्या इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लेंगे, sin 2x dx -4 बाहर e की पावर 3x dx। देखो अलग अलग दो इंटीग्रेशन बन गए, अब तुम अच्छी तरह से जानते हो ये इसे x पढ़ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तुम तो इसे x पढ़ लियो, ये अपने शुद्ध रूप में नहीं है, समझ रहे, ये बहुरूपी है, देखो ये बहुरूपी है, बहुरूपी है, बेस बदले, होना चाहिए साइन x लेकिन बेस बदले, x की जगह 2x है, अपने ये असली रूप में नहीं है, अपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे x पढ़ लियो, साइन x हो जाता है माइनस के cos x, को गलती नहीं करना, x का गुणा 2 है तो भाग में आ जाएगा, ऐसे 4 एज इट इज, इसे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे x पढ़ लियो, क्या पढ़ लियो x, तो e की पावर x का, अभी e की पावर x से लिखना, x का गुणांक 3 है तो काय में आ जाएगा, भाग में प्लस क्या चिपका देना c, ठीक है। तो आज 5 सवाल, आज इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आपका भी मन नहीं लगेगा देखने में और मज़ा भी नहीं आएगा, आपका नेट खराब होता हो, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, 5-5, 10-10 सवाल रोज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े, ठीक है, हमारे अंदर उमंग बढ़े और हमें भी मज़ा आए और आपको देखने में भी मज़ा आए, ठीक है। अगली वीडियो में कल फिर मिलते हैं, रोज़ वीडियो डालेंगे, अगर आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो रोज़ वीडियो आपको मिलेगी, रोज़ देखने को मिलेगी, और आपका नेट कम करने के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी बनाने से आप लोग नेट खराब होता है आपका, ठीक है। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।